अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाक अमन वट्टू अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको उस दरवाजे के पीछे लेकर जा रहा हूं जहां अकल रुक जाती है, जहां फिजिक्स घबरा जाती है और जहां कायनात अपने सबसे बड़े राजों को छुपा कर रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस जगह पे जा रहे हैं जिसका मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, जिसको कहते हैं ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां रोशनी अपनी शिकस्त कबूल कर देती है, वक्त अपना अख्तियार खो देता है और मादा अपनी तारीख बदल देता है। एक ऐसा मकाम जिसे साइंस, जो मैं पहले ही भी बता चुका हूं कि साइंस उसे ब्लैक होल के नाम से जानती है, मगर यू वाटर क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल खौफ नहीं, फन है, जुल्मत नहीं, तरतीब है, तबाही नहीं, कायनात का धड़कता हुआ दिल है। तो चले इस धड़कन से पैदा उठाते हैं। साइंस की बुनियादी जो गलतफहमी है उससे भी पर्दा उठाते हैं। रवायती साइंस ये कहती है कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती और उसके मरकज में एक सिंगुलरिटी होती है, यानी कि जीरो वॉल्यूम, इनफाइनाइट डेंसिटी। लेकिन दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचें, जीरो वॉल्यूम, इनफाइनाइट डेंसिटी, ये फिजिक्स नहीं है दोस्तों, ये रियाजी की घबराहट है। जब हिसाब किताब जवाब देने से इनकार कर दे तो यू वाटर क्वांटम थ्योरी साफ कहती है कि कायनात में सिफर हुजम का कोई वजूद नहीं। जी हां, इस कायनात में सिफर हुजम का कोई वजूद नहीं। मैं ये भी कह सकता हूं कि इनफाइनाइट डेंसिटी एक मैथमेटिकल माल फंक्शन है, फिजिकल रियलिटी नहीं। असल क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। असल ये है कि ब्लैक होल नामी भेद किसी खौफनाक खाई का नाम नहीं। यह सोचा जाता है कि ब्लैक होल एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म की खाई है जो हर चीजों को निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ब्लैक होल एक घूमते हुए क्वांटम वॉर्टेक्स का नाम है, एक परफेक्ट फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर, a quantized spiral, a universal flow engine। दोस्तों, सिंगुलरिटी एक गलत तर्जुमा, एक मिस इंटरप्रिटेशन है। रियलिटी कहीं ज्यादा बामानी है दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि ब्लैक होल की असल हकीकत क्या है। आप एक लम्हे को तसव्वुर करें कि कायनात कोई खला नहीं, ये एक फ्लूइड है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि कायनात खाली नहीं। कायनात एक पूरी कायनात एक यू वाटर से, एक फ्लूइड लाइक यू वाटर से भरी हुई है, जो एक नॉन विजिबल, नॉन मटेरियल, बल्कि हर शय में मौजूद यू वाटर क्वांटम है। दोस्तों, सितारे जब कोलैप्स हो जाते हैं, कहकशाएं जब स्पिन में तेज होती हैं, तो क्या होता है कि क्वांटम अंदर की तरफ खींचा चला जाता है। मेरे फ्रेंड्स, ये इनवर्ड ड्रिफ्ट, ये इनवर्ड सर्कुलेशन जो होती है, ये इनवर्ड जो ट्विस्टिंग है, बेसिकली इसी ट्विस्टिंग जो होती है, ये रफ्तार पकड़ते पकड़ते इस हद तक पहुंच जाती है कि एक तूफानी व्हर्लपूल में बदल जाती है। और मेरे दोस्तों, यही व्हर्लपूल जो है एक ब्लैक होल है। हम यूं भी कह सकते हैं, a magnificent spiraling vortex inside the U water quantum। दोस्तों, कोई इनफाइनाइट पॉइंट नहीं, कोई अनडिफाइंड हॉरर नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं एक मुनज्जम
perfectly structured cosmic mechanism and fine-tuned mechanism. अब मेरे फ्रेंड्स, हम चलते हैं इवेंट हॉरिजन की असल हकीकत की तरफ। इवेंट हॉरिजन का बार बार जिक्र किया जाता है। अब इवेंट हॉरिजन को आम साइंस जो है नो रिटर्न सर्विस कहती है। जैसे वहां कोई इनविजिबल वॉल खड़ी हो, वही इनविजिबल वॉल है। मगर यू क्वांटम क्वांटिनम की फिजिक्स कहती है कि जब क्वांटिनम का इनवर्ड फ्लो, याद रखें कि क्वांटिनम का इनवर्ड फ्लो जो है वो लाइट के आउटवर्ड प्रोपगेशन से तेज हो जाए तो रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। बस इतना ही सीधा सा जवाब है दोस्तों। यहां ना तो टाइम स्लो होता है और ना क्लॉक डिसऑर्डर्स होती हैं और ना कोई मैजिकल रैपिंग हो रहा होता है दोस्तों। इट इज अ प्योर हाइड्रोडायनामिक्स, अ प्योर फ्लो मैकेनिक्स। लेकिन याद रखें यहां पे एक कंडीशन जो सेटिस्फाइड होना जरूरी होती है। वो कंडीशन क्या है कि इनवर्ड वेलोसिटी जो होती है क्वांटिनम की, वो शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जी हां, कि जैसे ही इनवर्ड वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार को क्रॉस करती है तो यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों, वहां पे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर खामोश हो जाती है, लाइट ट्रैप हो जाती है। और इवेंट हॉरिजन किसी दीवार का नाम नहीं, यह क्वांटिनम का फ्लो बैरियर है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि यह क्वांटिनम का फ्लो बैरियर है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ब्लैक होल की रियाजी बताता हूं, मैथमेटिक्स बताता हूं कि जब भी कोई फिजिक्स का असूल पेश किया जाता है तो कहते हैं कि इसकी रियाजी क्या है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको ब्लैक होल की रियाजियाती साख के बारे में बताता हूं। यो वाटर में इनवर्ड एक्सेलरेशन की मुसावात को मैं जो भी लिख सकता हूं कि F of R इज इक्वल टू KM ओवर R स्क्वायर। यहां पे दोस्तों ये कोई ट्रेडिशनल किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये इनवर्ड फ्लो एक्सेलरेशन है, जिसे मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्लासिकल वेलोसिटी प्रोफाइल यानी कि V of R इज इक्वल टू अल्फा ओवर R। याद रखो दोस्तों कि जैसे जैसे हम इस मुसावात V of R इज इक्वल टू अल्फा ओवर R में R जैसे जैसे कम होता चला जाता है तो V of R की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाती है और बहुत बढ़ती है और बढ़ती है और इंतहा की तरफ बढ़ती है, मगर कभी भी इनफाइनिट नहीं होती। यह बात याद रखना। और इसीलिए ब्लैक होल के अंदर भी मरकज एक फाइनिट कोर रखता है, इनफाइनिट नहीं, एक फाइनिट कोर रखता है, जिसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि R सब कोर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा, मगर याद रखें कि सिफर से बड़ा होता है और ये एक मेजरेबल रेडियस है। क्यों? क्योंकि कायनात का कोई भी मीडियम, चाहे वो मैटर क्यों ना हो, वो प्लाज्मा क्यों ना हो या यू वाटर क्वांटिनम, कभी भी जीरो वॉल्यूम पर कोलैप्स नहीं करता। तो दोस्तों यहां पे ये बात वाज़ेह हो गई कि सिंगुलैरिटी एक मैथमेटिकल मैराज है, कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं, कोई रियलिटी नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स, ग्रेविटी नहीं बल्कि क्वांटिनम प्रेशर मैकेनिक्स
आइंस्टाइन कहते हैं कि मैस कर्व स्पेस टाइम। आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन बार बार इस चीज की बात जिक्र करते हैं, मैस कर्व स्पेस टाइम। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, यू वाटर क्वांटिनम कहता है कि मैस क्वांटिनम में एक प्रेशर सिंक पैदा करता है और कुछ नहीं। एक ऐसा मकान जहां इनवर्ड फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है? जैसे ही इनवर्ड फ्लो बढ़ता है तो मैस बढ़ जाता है। अब जब जैसे ही मैस बढ़ता है तो क्वांटिनम फ्लो बढ़ जाता है, और जैसे ही फ्लो बढ़ता है तो इनवर्ड प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो वॉर्टेक्स इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही वॉर्टेक्स की इंटेंसिटी बढ़ती है तो दोस्तों ब्लैक होल बन जाता है। और यही है ब्लैक होल की फॉर्मेशन। याद रखें, ये ग्रेविटी नहीं है, ये क्वांटिनम प्रेशर हाइड्रोडायनामिक्स है। यानी कि ब्लैक होल इज इक्वल टू इंटेंस प्रेशर सिंक। अब मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि ब्लैक होल सब कुछ तबाह करके रख देते हैं। सवाल उठता है कि क्या ब्लैक होल सबको तबाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। जी हां, ये सब एक मिथ है। बल्कि मैं ये भी कह देता हूं कि ये फिल्में जस्ट डराती हैं, साइंस कभी कभी मुबालगा कर देती है, मगर क्वांटिनम हकीकत बताता है। यू वाटर थ्योरी क्या कहती है? यू वाटर थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक होल चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। जी हां, ट्रांसफॉर्म। याद रखो कि जो मैटर होता है वो वेव पैटर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और याद रखें जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेटरी सिग्नेचर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वॉर्टेक्स फिलामेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और जो फोटॉन्स होते हैं वो ट्रैप्ड रेजोनेंस मोड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, एवरीथिंग बिकम्स इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रक्चर, पैटर्न, और तबाही यहां तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं एक इर्तिका, एक कन्वर्जन, एक मेटामॉर्फोसिस। जी हां दोस्तों, अब हम चलते हैं ब्लैक होल्स का कायनाती किरदार की तरफ। इस कायनात में कुदरत ने जो चीजें भी बनाई हैं वो बिल्कुल फजूल नहीं बनाई। ब्लैक होल्स का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। क्वांटम क्वांटिनम थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल कहकशाओं के, यानी गैलेक्सीज के इंजन्स हैं। जी हां, है ना इंटरेस्टिंग बात? ये गैलेक्सीज रोटेशन मेंटेन करते हैं। ब्लैक होल्स की मदद से ही गैलेक्सीज की रोटेशन मेंटेन होती है। कंटिन्यूटी फ्लो का पूरा आर्किटेक्चर सेट करते हैं, और कॉस्मिक प्रेशर बैलेंस जो होता है उसको कायम रखते हैं, और एनर्जी साइकिल को रेगुलेट करते हैं, और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को एंकर करते हैं। जी हां, यह है ब्लैक होल्स का काम। याद रखें कि ये वैक्यूम क्लीनर नहीं। कहा जाता है ना कि वैक्यूम क्लीनर है, ओ मेरा भाई, ये वैक्यूम क्लीनर नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स स्टेबलाइजर्स हैं। इससे यूनिवर्स को स्टेबलाइज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वार्म होल्स कैसे बनते हैं? जी हां, वार्म होल्स कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये क्वांटिनम का प्योर ज्योमेट्री है। जी हां, वार्म होल्स क्वांटिनम की प्योर ज्योमेट्री है। जब क्वांटिनम के दो मकामात इक्वल प्रेशर सिंक बनते हैं, यानी कि इक्वल प्रेशर सिंक्स बनते हैं, तो यहां कंडीशन ये लाजमी है, वो ये है कि P1 इज इक्वल टू
P2, यानी कि उन दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, यानी कि नेबुला डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों दोनों वॉर्टेक्स कोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर स्पेस नहीं मुड़ती। कहा जाता है ना स्पेस मुड़ जाती है, लेकिन स्पेस नहीं मुड़ती। और क्वांटिनम क्या करता है, अपनी फ्लूइड टोपोलॉजी है को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। और जब वो अपनी फ्लूइड टोपोलॉजी को फोल्ड कर लेता है तो यही वो चीज है जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो वार्म होल होता है। और यही वार्म होल है, याद रखें कि वार्म होल क्या है, एक क्वांटिनम शॉर्टकट। अमन फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में आप ऐसी कई बातें देखेंगे, ऐसी कई सारी चीजों से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों ब्लैक होल कायनात का डर नहीं, डरते हैं ना लोग, ये कायनात का डर नहीं बल्कि उसका डिजाइन है। जी हां, ब्लैक होल जो है वो कायनात का क्या है, डिजाइन है। ये वो जगह है जहां रोशनी अपनी अगली शक्ल चुनती है, जहां मादा फ्रीक्वेंसी बन जाता है और जहां कवानीन पैदा होते हैं ना कि टूटते हैं। ब्लैक होल अंधेरा नहीं, जी हां दोस्तों, ब्लैक होल अंधेरा नहीं, एक रोशन दरवाजा है जिसके पीछे कायनात अपने सबसे बड़े राज छुपाए बैठी है। और दोस्तों हमारा सफर सिर्फ अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर भी जरूर कर दें। तो यकीन माने कि आपकी बहुत बड़ी अनायत होगी कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम हर रोज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हों और इस सफर में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।